हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बाल विकास के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो आपका यूपी टेट जुलाई में होना है। तो उसके लिए आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनकी प्रिपरेशन हो गई है तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास विज्ञान की किस शाखा के रूप में विकसित हुआ है? चार ऑप्शन है इसके। मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मनोविज्ञान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। बालकों की समस्याएं, स्थितियों, व्यवहार तीनों पे अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। यह कथन है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व स्था तथा तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसने कहा है? ठीक है, ये आपको बताना है ये कथन किसका है। इसका उत्तर है आपका बी, जेम्स ड्रेवर ने, ठीक है। क्रो एंड क्रो, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने कथन इन्होंने कहे हैं, क्रो एंड क्रो ने, इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जितने भी मनोविज्ञान ने जो कथन बोले हैं उनको अच्छे से पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। बाल मनोविज्ञान, अब देखिए ये दूसरा है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, थॉर्नडाइक का, एडलर का या पावलोव का? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन है ए, क्रो एंड क्रो का, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से बाल विकास में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? इसके चार ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। बाल विकास में बालक की किन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर बताएंगे आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी है साथ साथ में, ठीक है। बालक की अंत क्रियाओं किस प्रकार की होती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप लोग बताएंगे प्रश्न संख्या 8 की। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की, समाज की, अभिभावक एवं परिवार की या फिर मित्र की? इसका हो जाएगा आंसर बी, अभिभावकों एवं परिवार की। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 11। बाल विकास में समायोजन के किन क्षेत्रों का अध्ययन होता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए एवं बी ऑप्शन दोनों, ठीक है। पारिवारिक एवं संवेगात्मक समायोजन और शैक्षिक एवं स्वास्थ्य समायोजन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, बताइए। इसका आंसर कौन सा होगा? सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? ए, शैशवावस्था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। शैशवावस्था में विकास के कितने सोपान होते हैं?
1 2 3 4 या 5। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला प्रश्न, जन्म के कुछ महीने बाद ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ये कथन किसने कहा था? आंसर है आपका बी, ठीक है, एडलर ने। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। चलिए, प्रश्न संख्या 15। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई का कितना होता है? 1/6, 1/4, 1/3 या फिर 1/5? इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? सी, यानी कि 23%। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के दूध के दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ होते हैं? 4थे महीने में, 5वें में, 6वें में या फिर 8वें में? उत्तर है 6ठे महीने में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बाल्यावस्था का काल माना जाता है, इसका काल कब से कब, कितने से कितने वर्ष के बीच माना जाता है? 6 से 12, 8 से 12, 4 से 8 या फिर 5 से 10? इसका आंसर है ए, 6 से 12। ठीक है, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। अगला प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था की किन वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है? 6 से 8, 6 से 9, 6 से 10, 6 से 11? उत्तर है 6 से 9 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं? 8 से 10 वर्ष में, 6 से 8 वर्ष में, 12 से 16 वर्ष में या फिर 7 से 9 वर्ष में? उत्तर है आपका सी, 12 से 16 वर्ष। ठीक है, पूरे सभी दांत बच्चे के निकल आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। इसमें आपको किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है, यानी कि जो दिमाग है बच्चे का वो किस अवस्था तक विकसित हो जाता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर युवावस्था में? उत्तर है आपका ए, बाल्यावस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था? उत्तर है सी, किशोरावस्था। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था? उत्तर है सी, किशोरावस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बालक एवं बालिका की लंबाई बढ़ती है क्रमशः 14 एवं 16 वर्ष, 18 एवं 16 वर्ष, 15 एवं 18 वर्ष या फिर 13 एवं 16 वर्ष? उत्तर है आपका बी, 18 एवं 16 वर्ष। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 25 प्रश्न हैं जो मैं आज आपको करवाऊंगा। ठीक है, किस अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है? ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था? उत्तर है सी, किशोरावस्था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखा है। ठीक है, बाकी अगले जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।